नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप को कुछ बदमाश आते हैं, बंदूक की नोक पर उसे लूट लेते हैं। कुछ करोड़ की इसमें तकरीबन 2.5 करोड़ की इसमें लूट होती है और उसके बाद फिर आनन फानन में यूपी पुलिस हरकत में आती है और उस लूट के कुछ दिन बाद एक समर्पण कर देता है, एक के पैर में गोली मार के पकड़ा जाता है। लेकिन एक मंगेश यादव जो डकैत है उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है और उसके एनकाउंटर पर सूबे की राजनीति गर्म है। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि क्या उत्तर प्रदेश में जाति देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मंगेश को मार गिराए जाने के बाद पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाया और जाति देखकर उसकी जान ली गई, यह आरोप लगाया। अखिलेश के बयान के बाद अब समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जौनपुर में मंगेश यादव के घर पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई में लाल बिहारी यादव जो हैं वो इसकी अगुवाई कर रहे हैं, जो कि यूपी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं। वो मंगेश के परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। आपको बता दें खबर क्या है। सुल्तानपुर में सराफा कारोबारी की दुकान से दिन दहाड़े हुई करोड़ों की लूट मामले में एसटीएफ ने गुरुवार यानी कि 5 अगस्त को सुबह मंगेश यादव को एनकाउंटर में मार गिराया और इस एनकाउंटर में पर ही अब सवाल उठ रहे हैं। सीधे तौर पर सपा के नेता अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि लगता है कि सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर उसे सरेंडर करा दिया और अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देखकर जान ली गई है। लेकिन मंगेश यादव की क्राइम कुंडली भी आपको समझ में आनी चाहिए। एनकाउंटर में मारा गया मंगेश यादव 1 लाख का इनामी था। मंगेश पर जौनपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ आदि जिलों में चोरी, लूट, डकैती जैसे संगीन अपराधों में कई मुकदमे दर्ज हैं। सुल्तानपुर के करौदी कला थाने में साल 2022 में मंगेश यादव पर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ और इतना ही नहीं, मंगेश पर चोरी, लूट के साथ साथ डकैती में मिले माल को भी चोरी करने का मुकदमा लिखाया गया। वो डकैती में शामिल अपने साथियों का माल भी हड़प लेता था और उसका अपने इलाके में खौफ था। ये तो चिराग क्राइम कुंडली है। अब जाति देखकर मारा गया तो बचाने का भी तो कोई कारण नहीं है इसमें। वही समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों इस पे राजनीति हो रही है। तो बहुत सीधा सीधा एक क्रिमिनल है और उसका एनकाउंटर हुआ जिसमें उसकी मौत हो गई और कोई ऐसा तो नहीं है कि वो क्रिमिनल कोई बहुत उसके ऊपर कोई हल्की धाराओं के मामले थे। 3-4 जिलों में तो बताया मैंने सारी क्राइम कुंडली। और मुझे याद आ रहा है वहाँ के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ का एक बयान कि इनकी पूजा करेंगे इन अपराधियों की। क्या करें इनका? सही बात है। पहली बात। दूसरी बात, हम सब ने देखा बिकरू कांड, उसके बाद हम सब ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन हुई और वहाँ बुलडोजर पर बहुत सख्त फैसला हो कि इस तरह से किसी का घर नहीं गिराना चाहिए। बात ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि किसी के साथ अन्याय हो जाए, चाहे वो अपराधी क्यों ना हो। अन्याय अगर फेक एनकाउंटर की बात कर रहे हैं, जाति देखकर एनकाउंटर करने का मतलब फेक एनकाउंटर की ओर इशारा कर रहे हैं। तो फेक एनकाउंटर तो पहले भी होते रहे, कई मामलों में खुले हैं, पुलिस वालों को सजा भी हुई है। फेक है या नहीं है तो अगर उनको ज्यादा पता है तो वो इसमें कंप्लेंट कर दें और जांच करवा ले कि फेक है या नहीं है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि किसी बेकसूर के जो है वो एनकाउंटर हुआ है, वो कसूरवार था, उसके खिलाफ काफी क्रिमिनल केसेस थे। लेकिन सवाल 1 लाख का इनामी था। लेकिन एक सवाल और भी इसमें जेन्युइन है जो कि इसके मर्म को समझना चाहिए। जो समाजवादी पार्टी, जो मुझे लगता है अखिलेश यादव कहना चाह रहे हैं कि जाति या कोई ऐसा क्यों हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर जरूरत नहीं है, कोई अपराधी ऐसे ही पकड़ा जा रहा है तो जानबूझकर उसको एनकाउंटर क्यों किया जा रहा है? ये उनका आरोप है बेसिकली कि एनकाउंटर हो रहा है और जानबूझकर किया जा रहा है। एनकाउंटर का मतलब होता है कि अगर पुलिस पर कोई गोली चलाए और अपनी आत्मरक्षा के लिए पुलिस गोली चलाए और कोई अपराधी मर जाए तो उसको पहली बार आरोप नहीं लगा योगी आदित्यनाथ की सरकार पर। पहले भी जो ब्राह्मणों को लेकर के ये आरोप लगे कि साहब उनकी उत्तर प्रदेश में उनकी जानें जा रही हैं। कई ऐसे एग्जाम्पल उसमें आए, कई ऐसे चेहरे सामने आए, जिसमें लखनऊ का भी एक मामला था। अब यादव, मंगेश, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी है, हर चीज की जांच होनी चाहिए। लेकिन मंगेश यादव का जहां तक मामला, ये तो खुद ही अपने आप में पूरी इसकी क्राइम कुंडली बता रही है कि कितना बड़ा महापुरुष था।
नहीं, अगर मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर वो ये लिख रहे हैं कि इसमें जाति देखकर, तो साथ में ये भी लिख दे कि जो ये मंगेश यादव था इस पर कितने मुकदमे थे, ये भी साफ साफ लिख दे ना कि भाई वो एक हिस्ट्री शीटर था, उसके ऊपर संगीन मामले थे, और वो कोई ऐसा नहीं था कि वो कोई महात्मा पुरुष नहीं था, वो लोगों के साथ उसने अपराध किया, लोगों को परेशान किया, तो अपराधी का तो एट द एंड क्या होता क्या है, देखिए जैसे संविधान के दायरे में चीजें होनी चाहिए। जो फेक एनकाउंटर की बात होती है, ये इसकी क्या, जैसे कोई एनकाउंटर हुआ, मैं समझना चाह रहा हूँ, कोई एनकाउंटर हुआ, उस पर कोई आरोप लगा दे कि साहब फेक एनकाउंटर है या क्या, तो उसका निर्धारण कैसे होता है? देखिए बिकरू कांड हुआ, उसके बाद अतीक के जो बेटा था उसका भी एनकाउंटर हुआ, असद का। उत्तर प्रदेश में जब सरकार आई तो ये कहा जाने लगा कि भाई अब अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं, उनको मिट्टी में मिला देंगे। ये तो हाउस में बोला सीएम ने कहा। अब ऐसे में ये कहा जाता है कि संविधान को ताक पर रखकर, ठीक है अपराधी है, उसको एक प्रोसीजर के तहत सजा मिलनी चाहिए, जो कि हमारे देश में नहीं मिल पाती कई बार, और अपराधी बच जाता है। हम कई बार देखते हैं बेल पर बाहर आ जाता है। तो ऐसे अपराधियों से कैसे निपटा जाए? तो अब ऐसे ही निपटा जाए जैसा हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो एनकाउंटर हो रहा है ये फेक है या रियल है। अच्छा, ये आपने कहा इसकी जजमेंट कौन करेगा? हाँ। इसका जजमेंट ऑब्वियसली जो एनएचआरसी है वहां पर है, जुडिशियल इंक्वायरी भी होती है कई बार, और इसकी भी जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है। आप मुझे ये समझाइए कि किन परिस्थितियों में, हमने तो टीवी में देखा, किन परिस्थितियों में किसी अपराधी का जो मुजरिम है या आरोपी है, उसका पुलिस एनकाउंटर, हमने तो देखा कि पैर में गोली मार के पकड़े, इसमें भी पकड़े गए पैर में गोली मार के, समर्पण भी करवा दिया एक से, तो ये किन परिस्थितियों में ये नौबत आती है कि अब इसका एनकाउंटर ही करना पड़ेगा? देखिए सिंपल है, इसमें तो कोई इफ एंड बट नहीं है। कोई बहुत ज़्यादा हीनियस है, उसने बहुत ज़्यादा कानून व्यवस्था जो अधिकारी है वो भी देखते हैं कि भाई उसकी ग्रेविटी कितनी ऑफेंसेस की, कितने उसने ऑफेंस कर रखे हैं, किस नेचर के ऑफेंस कर रखे हैं, और क्या हैबिचुअल है कि एक बार करके भाग गया या सीरीज ऑफ ऑफेंसेस किए, उसके आधार पर ये निर्धारित होता है। तो बहुत क्लियर कट है, इसमें कोई वो नहीं है। और जहाँ तक बात है, ये भी बहुत क्लियर कट है कि ऐसे आरोप लगाते रही विपक्ष के वहाँ फेक एनकाउंटर होते हैं, वहाँ सरकार जो है वो मिट्टी में मिला रही है, अपराधियों को खत्म कर रही है। और हमने कई बार ऐसी भी स्टोरीज बनाई जिसमें हमने देखा उत्तर प्रदेश में कि अपराधियों ने डर के मारे तख्ती लेके कि मैं सरेंडर करना चाह रहा हूँ, इस तरह की बहुत सारी खबरें। लेकिन फिर भी दो तस्वीरें हैं ना चिराग। एक तस्वीर है कि दिन दहाड़े सुल्तानपुर में डकैती हो जाती है, ये भी इसी सिस्टम के रहते हुए होता है। दूसरा है कि हफ्ते भर बाद उन सभी लोगों को किसी का सरेंडर कराया जाता है, किसी को एनकाउंटर किया जाता है, किसी को पकड़ लिया जाता है। तो हम किस तरीके से देखें? हौसले इनके बुलंद देखें कि इन्होंने डकैती डाल दी, या फिर चुस्ती देखेंगे एसटीएफ ने जो हफ्ते भर में मामले को? आपने दोनों सवालों के खुद ही जवाब दे दिए। दुस्साहस भी इनका देखें कि ये डर भी नहीं है, और ये भी बात सच है कि पुलिस ने न्यूट्रलाइज भी कर लिया। कहने का मतलब ये है कि देखिए अगर इस तरह से क्राइम न्यूट्रलाइज होता है तो इसका अच्छा मैसेज जाता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अपराधियों को लगता है कि भाई कल को मेरा एनकाउंटर हो सकता है। हाँ, हफ्ते भर में देखिए काम हो गया। विपक्ष साफ साफ कहता है कि यूपी सरकार एनकाउंटर करती है, साफ कहता है, और फेक एनकाउंटर करती है। इसमें एनकाउंटर मतलब ऐसे नहीं करती कि उनकी कोई जान को खतरा हो रहा होता है तब वो मारते हैं, ऐसा नहीं। आरोप है ये आरोप है, विपक्ष ये आरोप लगाता है। हम क्यों किसी पर आरोप लगाए, लेकिन इतना जो हमें समझ में आ रही है सारी चीजें वो ये आ रही हैं कि देखिए विपक्ष का भी ये कहना है, एक दृष्टिकोण ये भी है कि ये जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, करोगे तो भरोगे। हाँ ये बिल्कुल ठीक हो रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा ऐसा धड़ा है जो ये कहता है ये ठीक नहीं हो रहा है, ये कानून के मुताबिक नहीं हो रहा है, आप जाइए कोर्ट में। क्योंकि एनकाउंटर तो सॉल्यूशन, मतलब तो फिर क्या इसीलिए मैंने आपसे solution कहा था कि किन परिस्थितियों में क्या सॉल्यूशन है? ये फाइनल की एनकाउंटर ही कर, भाई क्यों पकड़ कर आप हर सबका एनकाउंटर ही होगा? आप समझे नहीं, आप पकड़ मतलब मैं देखिए जो समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से इसको रखा है पटल पर कि साहब आपने उसको पकड़ लिया, उससे सेटिंग करके उसका समर्पण करा लिया, तो कहने का तो यहाँ पे ये चीजें क्यों नहीं की? यहाँ पर सीधे क्या जाति देखकर आपने गोली मार दी एनकाउंटर? ये उनका सवाल है। ठीक है वो पॉलिटिकल। तो मैं आपसे, बिल्कुल ये पॉलिटिकल है, लेकिन मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि इसमें पुलिस का अपना एफर्ट्स क्या होता है? क्या उसमें एफर्ट्स था, इसमें एफर्ट्स नहीं था, या फिर चीजें एज यूजुअल हो रही थी, वो वैसी हो गई, इसको ऐसे करना पड़ा? देखिए ये तो अंदर की बात है, नहीं पता कि वो ये आपका सीधा से प्रश्न है कि जाति देखकर मारा या नहीं मारा। जो आरोप है, ठीक है वो आरोप है, अब हम पॉलिटिकल हम डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन इतना है कि वो अपराधी था। क्या वो अपराधी नहीं था? बिल्कुल था, घोर अपराधी था, बिल्कुल थे, कई जिलों में उसका आतंक। अब आपने अगला सवाल किया, क्या यही एक तरीका है? तरीका तो ये है कि भाई उसको कानूनन तरीका पकड़ के न्यायालय में लाएं, उसको कानून सम्मत उसको सजा मिले। हमारे यहाँ देश में कोर्ट्स में पनिशमेंट टाइमली हो जाती है? अरे टाइमली तो ये कोई तरीका है फिर?
मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ ईंट का आपसे, मैं जवाब आपसे सवाल ईंट पूछ का रहा हूँ। हो जवाब जाती है? पत्थर से देने लगे तब तो सारी दुनिया ही खत्म हो जाएगी ना। समझे नहीं, तो ये तो वो मानते ही नहीं ना, यूपी सरकार। वो कहती है हम तो नहीं कर रहे, हमारे ऊपर गोली चलाएगा तो हम नहीं चलाएंगे गोली, चलाएंगे बिल्कुल गोली। और विपक्ष तो साफ साफ कहता वो है भी कि नियम सम्मत है और वो इसलिए जस्टिफाई शायद करते हैं इस बात को सरकार, और विपक्ष आरोप लगाता है कि ये फेक है बिल्कुल। तो देखिए, एक चीज बहुत क्लियर कट है, क्राइम नहीं अब पनपना फेक वाली बात तो देखिए कई बार आती है ना सामने चिराग, ऐसा तो है क्राइम- नहीं क्राइम देश में कितने नहीं- एनकाउंटर हुए आपको मैं बताऊं और फिर वो बाद में फेक भी साबित ठीक हुए। है, क्राइम नहीं पनपना चाहिए, क्राइम पनपना चाहिए, बिल्कुल नहीं, लोगों में डर रहना चाहिए, बिल्कुल कानून का डर रहना चाहिए। कानून का डर रहना चाहिए, वैसे लोगों में अपराधियों का डर रहना नहीं, चाहिए। अपराधियों का डर क्यों रहना चाहिए? तो फिर कैसे इसको कानून neutralize- का डर रहना तो फिर चाहिए। कैसे न्यूट्रलाइज करें? या तो सिस्टम को बहुत स्मूथ कर दें कि बहुत जल्दी अच्छी इन्वेस्टिगेशन हो जाए, अच्छी उसकी अरेस्ट टाइमली हो जाए, इन्वेस्टिगेशन हो जाए, उसको जो है सबूत एकदम पटल पर आ जाए, उसके बाद अदालत में जल्दी से मामला सुलझ जाए, उसको फांसी होनी हो जाए, सारी नहीं, कोर्ट, सारी एक मिनट, सारी लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सब जगह से फांसी यहाँ- होकर कंफर्म हो गए, फांसी चिराग पर लटक यहाँ जाए। पर तो ये इतना इजी दिखता है चिराग आपको? बिल्कुल इजी नहीं है, बिल्कुल हमारे देश में तो वैसे ही न्याय में इतनी देरी रहती, बिल्कुल इजी। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ आपसे, ये तो ठीक है, चलिए मंगेश का अपना एक क्रिमिनल बैकग्राउंड है, तमाम चीजें, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि गलत काउंटर आदमी मार कर जाता दिए और उसके बाद अब देखिए हमने हैदराबाद वाला भी देखा था, इतना अफवाह तो सजा उड़ाई मिलती है, तो अब बिल्कुल वो ठीक आपने ये भी बोला। तो कोई सही रास्ता तो नहीं है ना ये। देखिए सिंपल है, तो ये अगर गलत हो जाएगा तो सवाल के घेरे में भी आएगा कि भाई आपने किसी बेकसूर को क्यों मार अब जान चली गई उसके बाद तो सवाल के घेरे में हमने लाते देखा, रहो, उससे कल क्या हमने फर्क जब वीडियो पड़ता है? बनाई थी तो हमने बात की थी फरीदाबाद की, जहां पर बेकसूर को मार दिया, हालांकि वो एनकाउंटर नहीं था, वो तो खैर बदमाशी थी, सीधा सीधा मर्डर था वो। कहने का मतलब है, अगर मिस्टेकन आइडेंटिटी होगा तो नेचुरली सवाल प्रशासन से पूछा जाएगा कि भाई ऐसा कैसे हो गया। अब आप देखिए, असद का एनकाउंटर हुआ, पुलिस ने कहा कि भाई वो हम पकड़ने लगे, गोली चला रहा था, व्हाटएवर। उसके बाद अतीक भी मारा गया। अब लोग, विपक्ष तो ये भी आरोप लगाता है सरकार ने मरवा दिया, विपक्ष का आरोप है तो आरोप लगाता है। अब अतीक तो कैमरे के सामने, मीडिया के सामने ही मारा गया, वो तो साफ दिखाई दे रहा है। विपक्ष कहता है तो सरकार की साजिश थी, जो मर्जी बोले, लेकिन अभी उसकी इंक्वायरी चल रही है, वो तो साफ हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन इतना साफ है कि क्राइम नहीं पनपना चाहिए और क्रिमिनल को कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। ये बात तो मैं उसके भी लिए मानता चाहे हूं। एनकाउंटर ही क्यों ना करना पड़े। मैं इसका पक्षधर नहीं हूं, मैं तो संवैधानिक बात करूंगा, संविधान के पक्षधर हैं, चूंकि हम उससे बंधे हुए हैं और सरकार भी उससे बंधी है, सब बंधे हुए हैं। लेकिन इसके बीच में एक थिन लाइन है जो शायद सबको पता है। लेकिन सुल्तानपुर में जो हुआ है, निश्चित तौर पर उसने राजनीति को गर्म किया है। राजनीति कभी कभी मौके की नज़ाकत के साथ भी गर्म होती है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और ये उपचुनाव चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी या इंडिया ब्लॉक, दोनों की साख का सवाल है, नाक का सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।